हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ सरस्वती क्लासेस। जैसे कि दोपहर के 3:30 बज चुके हैं और हम यहाँ पर डेली लेकर के आते हैं 3:30 बजे एएलपी के साइको एग्ज़ाम के एक बैटरी टेस्ट को। और आज हम कंप्लीट करने वाले हैं अपने सेकंड जो प्रैक्टिस सेट है उसका थर्ड बैटरी टेस्ट को, जिसमें ये ब्रिक टेस्ट है। इसमें जिसको हम डेप्थ परसेप्शन टेस्ट कहते हैं, आमतौर पर इसको ब्रिक टेस्ट कह दिया जाता है, यानी कि ईंट परीक्षण। इसमें आपको ये पता करना होता है कि कोई ईंट कितनी ईंटों से टच कर रही है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रीफली जानकारी बता दें कि जो ये क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो एग्जाम में होते हैं वो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनके लिए आपको जो टाइम दिया जाता है वो 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और ये जो 50 क्वेश्चन है वो 10 सेक्शन में डिवाइड होते हैं। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, ये पूरा एक सेक्शन है, ये दूसरा सेक्शन है। इस तरीके से 10 सेक्शन में डिवाइड होते हैं और हर सेक्शन में 5 क्वेश्चन रहते हैं, जिनमें आपको ये पता करना होता है कि कौन सी ईंट कितनी ईंटों को टच कर रही होती है। यहाँ पर आपको कोई ईंट अगर टच कर रही है तो उसकी डायरेक्ट टच आपको बताना है। अगर उसका कॉर्नर टच कर रहा है तो उसको वहाँ पे आपको काउंट नहीं करना होता है। अब इसका हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। इनको किस तरीके से आपको काउंट करना है, कैसे आप अपनी जल्दी स्पीड ला सकते हैं, ये सारी जानकारी यहाँ पे देख ले रहे हैं। तो पहले हमारे फर्स्ट सेक्शन में आपको ये पता करना है ए बी सी डी और ई कुछ इस तरीके से ईंट हैं, जिनका यहाँ पे डायग्राम भी दिखाया गया है। इनको आपको टच करके कितनी ईंटों को टच कर रही है, यहाँ पे आपको इसका आंसर करना है। तो अगर हम पहली ईंट की बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। पहली ईंट की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर कितनी ईंटों को टच करेगी, यहाँ पे काउंट करेंगे तो एक, ये दो और यहाँ पे तीन। तो ए जो है वो 3 ईंटों को टच करेगी। इसका ए का जो आंसर होगा वो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट पे काउंट करेंगे बी को, तो बी को काउंट करते हैं तो 1 2 3 और 4। यहाँ पे बी आपकी 4 ईंटों को टच कर रही है। एक चीज़ का ध्यान रखें आप कि जब आप ईंटों को टच करते हुए काउंट करें तो एक उसी डायरेक्शन में काउंट करते हुए चलें। ऐसा नहीं कि अगर आपने जैसे बी ईंट को टच कर रही है तो आप कैसे इसको काउंट करें कि एक ऊपर से लिया, फिर इस तरीके से 2 3 और 4, यानी कि आप एक डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं। इससे आपका बिल्कुल आंसर जो आएगा वो बिल्कुल सही आ जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक यहाँ पे काउंट कर ली, फिर 2 यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, 3 यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, 4 यहाँ पे, तो उससे उनका आंसर जो है वो गड़बड़ा जाता है। इसीलिए आप एक डायरेक्शन को फॉलो करें, चाहे तो आप क्लॉकवाइज जा सकते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं। सी की अगर हम बात करें तो सी यहाँ पे 2 ईंटों को टच कर रही है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे। बाकी जो है ये इसके कॉर्नर लगते हैं तो इनको टच नहीं करेगी, तो सी का जो आंसर होगा वो 2 हो जाएगा। डी की अगर हम बात करें तो डी को काउंट करते हैं तो 1 2 और यहाँ पे 3, तो डी 3 को यहाँ पे टच करेगी। अगर ई की बात करें तो ई यहाँ पे कितनी ईंटों को टच करेगी, 1 2 और ये 3 और ये 4। ई जो है वो केवल 4 ईंटों को टच करेगी। यहाँ पे ये हमारा पूरा सेक्शन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पर भी देखते हैं इनको काउंट करके। ए की अगर हम बात करें तो ए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे 5 ईंटों को टच करेगी। बी को चेक करेंगे तो बी यहाँ पे 1 2 3 और ये यहाँ पे 4। सी को अगर काउंट करेंगे तो सी यहाँ से इसको टच करेगी, क्योंकि ये इसके ऊपर ही रखी हुई है। 1 यहाँ पे 2, यहाँ पे ये 3, यहाँ पे ये 4 और यहाँ पे ये 5 हो जाएगी। और डी को चेक करेंगे तो डी यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 4। और ई को चेक करेंगे तो ई यहाँ पे कितनी को करेगी, 1 और 2, इसके अलावा किसी और ईंट को टच नहीं करेगी। तो यहाँ पे ई इस तरीके से ये वाला भी सेक्शन आपका सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ए कितने ईंटों को टच करेगी, ए ओनली यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। ए यहाँ पर काउंट करते हैं 1 2 ये 3 और ये 4। इस तरीके से ए 4 ईंटों को टच कर रही है। बी को चेक करेंगे तो बी यहाँ पे 1 और 2 को ही टच करेगी। सी को इस तरीके से चेक करेंगे तो सी 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 3 यहाँ पे। सी केवल 3 को टच करेगी। और डी को अगर चेक करें तो यहाँ पर देखते होंगे 1 2 3 और यहाँ पे ये 4। डी 4 को टच कर रही है। और ई को चेक करेंगे तो यहाँ पे ई को चेक करते हैं, 1 2 3 4 और 5। ई यहाँ पे 5 ब्रिक को टच कर रही है। नेक्स्ट सेक्शन पर चलते हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे ए को सबसे पहले काउंट कर लेंगे
तो यहाँ से काउंट करते हैं, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे ये 3, यहाँ पर 4 और फिर ये 5। तो ए यहाँ पे 5 को करेगी टच। बी को चेक करते हैं, तो बी यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे ये 4। बी 4 को करेगी। सी को चेक करते हैं, तो सी यहाँ पर 1, 2, 3 और यहाँ पे ये 4 और साथ में ही यहाँ पे ये वाली भी। तो इस तरीके से ये 5 को टच करेगी। अब डी को चेक करेंगे, तो डी 1, यहाँ पर ये इसको भी टच करेगी, 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे ये 4। तो डी भी यहाँ पे 4 को टच कर रही है। ई को चेक करेंगे, तो ई यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। ई केवल 2 ईंटों को टच कर रही है। तो इस तरीके से इस वाले सेक्शन को सॉल्व करते हैं, तो इस तरीके से इसके भी आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसमें ए को सबसे पहले चेक करेंगे, तो 1, यहाँ पर 2, 3, 4, 5 और ये यहाँ पे 6। तो ए 6 ईंटों को टच कर रही है यहाँ पे। अगर बी को चेक करें, तो बी 1, यहाँ पर 2, 3, 4 और 5। बी इस तरीके से इस 5 ईंटों को टच करेगी। सी की अगर बात करें, तो सी इसको टच करेगी, 1 इसको भी टच करेगी, 2 इसको भी, 3 यहाँ पे ये 4, यहाँ पे ये 5, यहाँ पे 6, 7 और 8। सी 8 को टच कर रही है यहाँ पे। अब डी को चेक करते हैं, तो डी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इस तरीके से ये 7 को करेगी। ई को चेक करते हैं, तो ई 1, 2 सॉरी 1 यहाँ पर हो जाएगी, 2, 3, 4 और इस तरीके से ई 5 को टच कर रही है। ये वाला भी सेक्शन सॉल्व होता है। नेक्स्ट सेक्शन पर आते हैं, यहाँ पर चेक करेंगे, तो ए कितनों को टच करेगी ये देखना है। एक इसको करेगी और एक इसको, 2 हो जाएगी। अब बी को चेक करें, तो बी यहाँ पर 1 यहाँ पर सॉरी ऊपर से चलते हैं, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और इस तरीके से 3 यहाँ पे टच करेगी। सी को अगर हम चेक करें, तो सी 1, 2, 3 और यहाँ पे 4। सी की ओनली 4 को टच करेगी। डी को चेक करते हैं, तो 1, 2 और 3 हो जाएगा। और इस तरीके से ई को चेक करते हैं, तो 1 और 2 यहाँ पर, तो ई यहाँ पे 2 हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं, सबसे पहले ए को चेक कर लेते हैं, तो 1 यहाँ पे ये 2, 3 और यहाँ पे ये 4 और यहाँ पर ये 5। इस तरीके से ए ओनली 5 को टच करेगी। अब बी को चेक करेंगे, तो बी एक ये हो जाएगी, सॉरी ये तो बी ही है, एक नीचे ये हो जाएगी, दूसरी यहाँ पे ये, तीसरी, ये चौथी और ये 5वीं। इस तरीके से बी भी यहाँ पे 5 को ही टच करेगी। अब सी को चेक करेंगे, तो सी यहाँ पे देख पा रहे होगे, एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, 2 यहाँ पे ये 3 हो जाएगी, इस तरीके 4 पीछे जाएंगे तो 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे ये 7। इस तरीके से सी जो है वो 7 ईंट को टच करेगी। डी को अगर हम चेक करें, तो डी एक इसको टच करेगी, डी दूसरी ये, तीसरी ये, सॉरी हाँ तीसरी ये हो जाएगी, चौथी और यहाँ पे ये 5वीं, क्योंकि ये इस तरीके से रखी हुई है। इस तरीके से यहाँ पे डी जो है वो 5 को टच कर लेगी। अब सी को चेक ई को चेक करेंगे लास्ट में, तो 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पे और ये 4 यहाँ पर और इस तरीके से ये भी यहाँ पे 5 हो जाएगी और यहाँ पे ये वाली भी, सॉरी ई को एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं यहाँ पे, तो 1 ये हो जाएगी यहाँ से, ये 2 यहाँ पे, ये 3 यहाँ पे, ये 4 यहाँ पे, ये 5 और ये वाली भी। तो इस तरीके से ई यहाँ पे 6 ईंटों को टच कर रही होगी। नेक्स्ट सेक्शन को चेक करेंगे, तो ए सबसे पहले ए को देखेंगे, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 हो जाएगी। अगर हम बी को चेक करें, तो यहाँ पे 1, 2, 3 और इस तरीके से 4 हो जाएगी। सी को चेक करेंगे, तो यहाँ पे सी 1, 2 और 3, इस तरीके से सी भी यहाँ पे 3 हो जाएगी। और अब डी को चेक करेंगे, तो डी यहाँ पे एक ये 2, इस तरीके से 3 और यहाँ पे 4 हो जाएगी। अब ई को अगर हम चेक करें, तो 1, 2, 3 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे ये वाली 5। इस तरीके से ई यहाँ पे 5 ईंटों को टच कर रही होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो नेक्स्ट में सबसे पहले ए को काउंट करेंगे तो 1 2 और ये नीचे वाली 3, ए 3 को टच करेगी। अब बी को चेक करेंगे तो बी यहाँ पे 1 ये 1 2 और यहाँ पे ये 3, तो बी भी यहाँ पे 3 को टच कर रही है। सी को चेक करेंगे तो सी यहाँ पे 1 यहाँ पे ये 2 यहाँ पे ये 3 और यहाँ पे ये 4। इस तरीके से सी यहाँ पे 4 ईंटों को टच कर रही है। सी यहाँ पर 4 को नहीं बल्कि 5 को टच करेगी। एक बार फिर से काउंट करके देखते हैं तो 1 ये 1 2 ये और यहाँ पे ये 3 और यहाँ पे ये 4 और ये इस तरीके से 5 हो जाएंगे। इसके बाद हम डी को अगर चेक करें तो डी 1 यहाँ पे ये 2 यहाँ पे ये 3, ये भी यहाँ पे डी को टच करेगी 4 और ये भी तो 5 और यहाँ पे देखेंगे आप तो ये भी इस तरीके से यहाँ पे 6 ईंटों को डी भी टच कर रही है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ई को चेक करेंगे। ई यहाँ पे कितने की करेगी 1 2 3 और ये 4 और ये 5, तो ई 5 हो जाएगी। इस तरीके से ये वाला सेक्शन भी सॉल्व होता है। नेक्स्ट सेक्शन पर चलते हैं तो नेक्स्ट में चेक करेंगे। ए को सबसे पहले देखेंगे तो ए कितने ईंट को टच करी है, एक ये हो जाएगी और ये हो जाएगी, 2 इसको टच नहीं करेगी। बी को चेक करेंगे तो बी यहाँ पे 1 यहाँ पे ये हो जाएगी, 2 यहाँ पे और ये यहाँ पे 3। सी को अगर चेक करें तो सी यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 4। सी के बाद अब डी को चेक करते हैं तो यहाँ पे डी 1 2 और ये 3 हो जाएगा डी। इसके बाद ई को चेक करते हैं तो ये है 1 और यहाँ पे ये 2 यहाँ पे, तो इस तरीके से ई 2 ईंटों को टच करेगी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सबसे लास्ट में जो ये ईंट बनी हुई है ये पूरी ईंट नहीं बनी हुई है बल्कि यहाँ पे ये आधी बनी हुई है। क्यों? क्योंकि ये जो ईंट है यहाँ पे ये इतना आधा हिस्सा यहाँ पे छोड़ रही है और आधा हिस्सा यहाँ पे भी छोड़ रही है। तो अब आधी ईंट अगर होती है तो उसको हमें काउंट नहीं करना होता है, इसलिए ई यहाँ पे ओनली 2 ईंट को ही टच करेगी। इस तरीके से ये 50 क्वेश्चन 5 मिनट में आपको सॉल्व करने होते हैं अपने एग्ज़ाम में। यहाँ पे इनको हमने यहाँ पे सॉल्व किया। नेक्स्ट जो भी हमारा टेस्ट होगा उसको हम लेकर के आएंगे, वो आपको कल 3:30 बजे दोपहर में मिलेगा, तो आप इसको ज्वाइन करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिसकी वजह से जो वीडियो आते हैं उनकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।